अब जैसे आपसे बोला जाए कि भाई रूट टू इज इरेशनल है, इसका मैं सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूं। आप क्या करें, यहां पर लिख दें लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। रूट टू क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है, इसको ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट टू इज इक्वल टू आप लिख दीजिए ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, इसके बाद बच्चों को क्या करना है, स्क्वायरिंग। मैं सारी जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो सारी सबके लिए एक जैसी रहेगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, मतलब कि आप दोनों तरफ को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जैसे रूट टू का आपका कर दे स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी है, इसको भी आपने क्या करते हैं स्क्वायर। चलो इसको करोगे स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करें, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर कुछ तो अपने मन से 1 लगा लिया हमने। चलो यहाँ तो इसको इसी कलर को रहने देते हैं। चलो अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर का हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई। पहले ऐसे ही करना है, स्क्वायर करना है। पहले तो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख देना है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका। उसके बाद में बच्चों एक चीज़ करनी है आपको, क्या आपको लिखना है कि जहाँ पर जो ए है, जैसे ए है ना, तो आप इसको मान लीजिए जो भाई आपका जो ए स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे मानो कि लेट ए इज इक्वल टू आप मान लीजिए 2c। मतलब कि देखो यहाँ पर 2b का स्क्वायर है ना, आपको b का स्क्वायर नहीं मानना। यहाँ पर जो भी होना, जैसे b है तो देखो a और b तो हमारे पास ऑलरेडी है, आप उसको क्या मान लीजिए, यहाँ पर इसको 2c मान लीजिए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू मैंने क्या माना, a इज इक्वल टू हमने मान लिया भैया 2c। अब क्या करोगे, सपोज करो जी हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है ना। अब क्या करना है, इस a की वैल्यू को आपको यहां पर पुट कर देना है और फिर अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, इधर देखिए, आप क्या करोगे, यहां पर है हमारे पास 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर था। इसके अंदर मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा भैया, a की वैल्यू कितनी, जो कि 2c है। तो देखो यहां पर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा का स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहां पर अभी लिख देता हूं फिर से कि हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना पुट करा है, 2c पुट करा है। ठीक है, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया 2b का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4c का भी 4 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो 2 से आप 2 को 4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपसे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2c स्क्वायर। ठीक है, इतना, बस इतना स्टेप्स आपको करना है। उसके बाद में बस आपको एक चीज लिख देनी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो है, जो यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, आप यहां पर लिखोगे कि जो 2 है, 2 इज नॉट कॉमन फैक्टर, 2 इज नॉट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहां पर जो 2 है वो पहली बात तो क्या लिखोगे कि 2 क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी वजह से, ठीक है, ड्यू टू दिस द कॉन्ट्राडिक्शन, इसकी वजह से जो कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, वो क्या कहता है कि ये तो क्या हो गया, ये रूट 2 तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। तो फिर आपका जो ये जो हमने अज्यूम करा था, ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी अज्यूम्ड रूट 2 इज रेशनल, सॉरी इरेशनल नहीं, रूट 2 इज रेशनल इज क्या हो जाएगा, रॉन्ग है वो। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और इसका सॉरी क्या है, इसका कॉमन फैक्टर तो है, हाँ 2 इसका कॉमन फैक्टर क्यों से कट हो चुका है। ठीक है, तो रूट 2 इज कॉमन फैक्टर हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर लिख देना है कि हमारा जो अजम्पशन था कि रूट 2 वो क्या है हमारे पास, वो जो हमने अज्यूम करा था वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वो इरेशनल, हमने रेशनल अज्यूम करा था ना। यहाँ पर देखिए रेशनल जो कि क्या है,
वो रेशनल तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है, √2 इरेशनल है। और दूसरी चीज कि 2 जो है, 2 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कोई और भी नहीं हो सकता। ठीक है, द फैक्टर ऑफ 2 इज नॉट अदर देन 1। बस इतना आपको लिखना है, इतनी सी 2 लाइन लिखनी है और आपका ये जो है क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।